हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। कल हमने स्टार्ट करा था रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसकी मैंने फर्स्ट वर्कशीट आपको करा दी थी। उसमें हमने कुछ चीजें ली थी, जैसे कि कुछ रूल्स लिए थे, जैसे इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। वो मैंने आपको कुछ बताया था, और कुछ और भी जो इजी वाले रूल्स थे वो मैंने आपको कराए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो आई होप आ गया होगा, तभी आज आप सेकंड जो प्रैक्टिस वर्कशीट है उसके लिए यहाँ पर हो। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती रहूंगी। और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस वर्कशीट 2 रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। अगर आपने 1 नहीं देखी है प्रैक्टिस वर्कशीट, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये भी बता रही हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है मैंने, उसमें आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको जो प्लेलिस्ट मिलती है उस पर अलग से रिपोर्टेड स्पीच या फिर लिखा होगा सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो वो वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। मैं सारी वीडियोस जो है रिपोर्टेड स्पीच की उसमें डालती जाऊंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन जब एक बार रूल समझ में आ जाते हैं ना तो बहुत ही मजा आता है करने में। फिर तो कितना भी डिफिकल्ट आपको कोई भी जैसे कन्वर्सेशन आ जाए या फिर इंडिविजुअल सेंटेंसेस आ जाए, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि आपको बहुत मजा आता है करने में। तो एक बार रूल सीख लीजिए धीरे धीरे करके, और मैं चाहूंगी कि आप सब नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आपके पास ना एक पूरा वो बन जाए रूल्स का, आपके साथ आपके सामने हो। जब भी आपका मन करे नोटबुक खोलिए और देख लीजिए। नहीं तो फिर मेरी वीडियोस तो है ही है, बार बार देखते रहना और रिवाइज करते रहना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस वर्कशीट 2। मैंने आपको पहले भी बताया था और आई थिंक आपको पता भी होगा कि रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ जनरल सी बातें आज फिर से एंड में बताऊंगी आपको, जैसे कि मैं बताती हूँ। पिछली वाली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कुछ कुछ जो जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं आज वो मैं आपको बताऊंगी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का किस तरह से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं आज प्रैक्टिस वर्कशीट 2। इसमें क्या है कि आज जो हम रूल्स करने जा रहे हैं वो ये हैं कि जो हैज एंड हैव है ना, वो चेंज हो जाता है हैड में। किस में चेंज हो जाता है? हैड में चेंज होता है। हैज और हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव आपके पास है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड हो जाएगा। और भी कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस वर्कशीट 1 में बताई थी। इज एम आर का चेंज बताया था कि वो वॉजर में चेंज होता है, और क्या क्या चेंजेस होती हैं जो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस ताकि हमें क्लियर हो जाए। हाँ, और एक और रूल इसके साथ ही हम करेंगे। हैज और हैव हैड में चेंज होगा, और हैड जो है वो हैड ही रहेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो हैड ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है मोहित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई हैव डन द वर्क, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ पर हैव है ना, और यहाँ पर आई भी है, वो हमें देखना है। मोहित ने क्या बोला? आई हैव डन द वर्क। मोहित ने बोला, ये किसने बोला? मोहित ने बोला। तो आई किसके लिए यूज हुआ है? मोहित के लिए यूज हुआ है। तो मोहित क्या है? बॉय। तो आज ना मैंने थोड़ा थोड़ा आगे वाला लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मोहित सेड दैट करना है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वर्कशीट देखी है तो आपको पूरा श्योर होगा आज कि दैट लिखते हैं इस तरह से करके, मोहित सेड दैट। अब यहाँ पे हम आएंगे तो क्या होगा? आई हैव डन द वर्क। तो आई के लिए क्या आ जाएगा? आई की बजाय आ जाएगा ही, क्योंकि मोहित के लिए यूज हुआ है ना, एंड मोहित इज अ बॉय, तो बॉयज के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? हैड। एक सबसे जो आसान बात हो जाएगी आज की वाली वर्कशीट में कि हैज और हैव जो है वो हैड में चेंज होता है। और जैसे कि हैज और हैव का तो डिफरेंट रूल होता है ना, कि सिंगुलर्स के साथ हैज आता है, प्लूरल्स के साथ हैव आता है, आई के साथ भी हैव आता है, यू के साथ भी हैव आता है। तो कुछ कुछ जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं ये बातें हैज और हैव के लिए। बट हैज और हैव दोनों ही हैड में चेंज हो जाते हैं, और सिंगुलर हो प्लूरल हो उसमें सभी के साथ ही हैड यूज होता है, ठीक है।
तो मोहित सेड दैट ही हैड, तो आगे क्या है, डन द वर्क। इसमें क्या है, जब भी हैज और हैव आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज नहीं होगी, डन द वर्क। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मोहित सेड आई हैव डन माई वर्क। अब इसमें क्या फर्क है कि माई लग गया, इसमें था आई हैव डन द वर्क, क्योंकि मैं आपको आई के साथ बताना चाहती थी। अब आगे और एडवांस जा रहे हैं हम इससे। मोहित सेड आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो क्या मोहित सेड तो आएगा ही आएगा, दैट भी आएगा, और मोहित के लिए आई यूज हुआ है तो ही आ जाएगा। हैज हैव हैड में चेंज होता है तो हैड आ जाएगा। ठीक है, और डन लगना ही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो लगेगी। अब माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई है इसलिए माई लगा था, लेकिन अब ही है तो इसके लिए क्या लगेगा आपका, हिज। ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है, आई के लिए माई लगा, ही के लिए हिज लगता है। ठीक है, क्योंकि आई भी ही में चेंज हो गया तो माई भी हिज में चेंज होगा। ठीक है, यहां पर नहीं था माई तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने द का द ही लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सानवी सेड आई हैव डन माई वर्क। अब ये गर्ल है ना सानवी, सानवी सेड आई हैव डन द वर्क। किसने बोला आई हैव डन द वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, सानवी ने बोला। तो सानवी क्या है, गर्ल है। तो सानवी सेड दैट, इतना तो आना ही आना है ना, तो आई की बजाय क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, अब यहां पर आई लगा हुआ था इसलिए हैव है ना, तो हैड में चेंज हो जाएगा, हैज और हैव। डन का मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज हैव के साथ भी लगती है और हैड के साथ भी। अब माई वर्क है तो शी हैज डन क्या आ जाएगा, ऊपर था ही हैड डन हिज वर्क, तो यहां आ जाएगा शी हैड डन हर वर्क। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करूंगी। ठीक है, तो अगला जो है, सारा टोल्ड आरव दैट, ओ सॉरी पहले ऊपर वाला रीड कर लेती हूँ, डायरेक्ट वाला। सारा सेड टू आरव दे हैव रीच्ड होम। सारा सेड टू आरव, अब सेड टू है, जैसे यहाँ पर सेड के बाद कुछ नहीं था ना, सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ सेड टू है। जैसे मैंने पिछली वाली वर्कशीट में आपको बताया था कि सेड टू जब आ जाता है तो जब सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो टोल्ड लगता है, आस्क्ड वगैरह भी लगता है, लेकिन वो जब यहाँ पे क्वेश्चन होता है तब वो हम आगे आने वाली वर्कशीट्स में करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, सारा टोल्ड आरव। सेड टू की बजाय मैंने क्या बताया था, टोल्ड। और टू, प्लीज टोल्ड टू मत लगाना, बहुत बच्चे ना ये गलती करते हैं, बार बार बताने के बावजूद भी टोल्ड टू लगा देते हैं, टोल्ड टू प्लीज मत लगाना। ठीक है, सारा टोल्ड आरव दैट, इतना लगना था ना, तो सारा ने आरव को बोला दे हैव रीच्ड होम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वो किसी और की बात कर रहे हैं। सारा ने आरव को बताया कि वो घर पहुंच गए हैं, वो कौन, कोई और। ठीक है, तो वो वही का वही रहेगा दे, क्योंकि इन दोनों में से किसी के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। ठीक है, दूसरे किसी और के लिए बात हो रही है तो दे का दे रह जाएगा, और हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा। रीच्ड का रीच्ड रहेगा क्योंकि यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, और होम जो है वो होम आ ही जाएगा। सो दे हैड रीच्ड होम। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला, द स्टूडेंट्स सेड टू देयर टीचर वी हैव लर्न्ड द लेसन। ठीक है, स्टूडेंट्स ने टीचर को बोला वी हैव लर्न्ड द लेसन। स्टूडेंट्स ने सेड टू बोला तो सेड टू की बजाय क्या आ जाएगा, टोल्ड। द स्टूडेंट्स टोल्ड देयर टीचर। ठीक है, सिर्फ सेड टू की बजाय टोल्ड आना है, बाकी वही रहेगा, देयर टीचर और दैट तो आना ही आना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ने टीचर को बोला वी हैव लर्न्ड। स्टूडेंट्स ने किसके लिए बोला, ये अपने लिए बोला, अपने लिए बोला ना, वी हैव लर्न द लेसन। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स टोल्ड देयर टीचर दैट, यहां तक तो आपको आता ही है। ठीक है, तो अब ये चेंज करना है वी, तो द स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स ने टीचर को बोला हमने लेसन लर्न कर लिया है, तो हमने की बजाय आ जाएगा उन्होंने, दे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा दे हैड, हैव चेंज होगा हैड में, लर्न रहेगा, उसके बाद द है और उसके बाद लेसन। दे हैड लर्न द लेसन, कि स्टूडेंट्स ने टीचर को बोला कि स्टूडेंट्स ने टीचर को बोला कि उन्होंने लेसन लर्न कर लिया है, अपने लिए ना। अब तीसरा बंदा कोई रिपोर्ट कर रहा है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अभी मैं एंड में जब आपको बताऊंगी ना कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फर्क होता है, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन सेड टू देयर मदर वी हैव टेकन फूड। बच्चों ने मम्मा को बोला, अपनी मम्मा को बोला हमने खाना खा लिया है।
सो द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर, सेड टू की बजाय टोल्ड आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो दैट तक पहुंच गए आप, ठीक है। अब वी हैव टेकन फूड, वी कौन बोल रहा है, ये चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए यूज हो रहा है ना। द चिल्ड्रन सेड टू देयर मदर वी हैव टेकन फूड, तो आ जाएगा दे, और हैव चेंज हो जाएगा हैड में, टेकन फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो थोड़ा सा इससे अलग है, बट उसमें समझ आपको ज्यादा आएगा। द चिल्ड्रन सेड टू देयर मदर वी हैव टेकन आवर फूड, हमने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। सो द चिल्ड्रन टोल्ड देयर मदर, सेड टू की बजाय टोल्ड आ गया, देयर मदर दैट लग गया, ठीक है। उसके बाद वी की बजाय क्या आएगा, दे, फिर आएगा हैड, क्योंकि हैज हैड में चेंज हो जाएगा, टेकन आर फूड, आर फूड की बजाय क्या आ जाएगा, दे, वी लगा तो आर आया, वी आर, और दे लगा तो क्या आएगा, देयर, देयर फूड, ठीक है। मतलब बच्चों ने जब मम्मा को बोला तो ये डायरेक्ट वो है ना स्पीच, हमने अपना खाना खा लिया है। और ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब होता है, कोई और रिपोर्ट कर रहा है कि बच्चों ने अपनी मम्मा को बोला था कि उन्होंने अपना खाना खा लिया है, उन्होंने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 2-3 और सेंटेंसेस आपको करके बता देती हूँ और एक हैड के साथ भी बता दूंगी, ठीक है। तो आगे चलने से पहले बता देती हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन क्लासेस में तो एंड में जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप 8th सेंटेंस पे। 8th सेंटेंस है, यू सेड नमिता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो सेड के साथ टू वगैरह कुछ नहीं है, तो सेड का सेड ही आ जाएगा, टोल्ड नहीं आएगा, दैट, ठीक है। जब अकेला सेड होता है ना, आगे कुछ और नहीं होता है, तो सेड का सेड ही रहता है, सेड दैट। अब यू सेड नमिता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रही है वो। यू सेड, तुमने कहा नमिता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुमने कहा नमिता खेल रही है सुबह से, तो कोई भी चेंज नहीं होगा ना, किसी और के बारे में बात कर रही है वो, ठीक है। तो नमिता, हैज की बजाय हैड, मतलब जरूरी नहीं है कि हैज हैव अकेला आएगा तो भी, जैसे यहाँ पर हैज बीन आ गया तो यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गिरीश सेड आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। मैंने अब हैज बीन और हैव बीन भी आपको बता दिया है। गिरीश सेड दैट, गिरीश ने कहा आई हैव बीन प्लेइंग, गिरीश ने किसके लिए बोला, अपने लिए बोला कि मैं खेल रहा हूं 2 घंटे से, तो गिरीश के लिए यूज हुआ ना आई, तो गिरीश क्या है, बॉय है, तो क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। और हैव बीन की के लिए क्या आ जाएगा, हैड बीन, क्योंकि हैज और हैव हैड में चेंज होते हैं, सो हैड बीन प्लेइंग। अब आप बोल रहे होगे कि मैम तो कह रही थी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है या आईएनजी कर दी, वो बेटा तब होती है यूज जब यहाँ पर सिर्फ हैज या हैव है, ठीक है। हैड डन, हैव डन, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि ये है वी हैव लर्नड, है ना, तो तब। लेकिन जब बीन आ गया ना साथ में, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। हैज बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मेरे चैनल पर ही टेंसेस की भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो जाकर आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेइंग क्यों आया, हैव बीन प्लेइंग, जो कि एक्टिविटी कंटिन्यू होती है जब हम बात कर रहे हैं और वो पहले से स्टार्ट हुई है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे दिया, वैसे आप वहां पे देख लोगे, चलो मैं लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी। सोनिया सेड आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर माई फादर केम। मैंने आपको क्या बोला था कि हैड जो है वो हैड ही रहता है, हैज और हैव हैड में चेंज होता है, और हैड वही का वही रहता है, ठीक है। सोनिया सेड दैट, सोनिया ने कहा, दैट तक तो पता ही है लिखना है। उसके बाद आई हैड, ये आई किसके लिए चला, सोनिया के लिए, सोनिया ने बोला ना ये चीज आई हैड, तो सोनिया गर्ल है तो शी आ जाएगा, हैड का वही रहेगा, ठीक है। हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फिनिश्ड हो गया, ठीक है। अब माई डिनर, शी हैड फिनिश्ड, तो क्या आएगा, शी के लिए, आई के लिए माया आया, तो शी के लिए क्या आएगा, हर, है ना, हर डिनर, हर डिनर बिफोर माई फादर केम। ये माई भी किसके लिए यूज हुआ, सोनिया के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे, बिफोर हर फादर। अब यहाँ केम है ना,
तो यहाँ पे हैड कम आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये वाला मैंने आपको अगर बता दिया ना रूल तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज का रूल बस इतना याद रखो कि हैज हैव जो है वो हैड में चेंज होता है और हैड ही रहता है, और पिछले वाला रूल जो था वो इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है। इतना याद रखना, ठीक है। तो जो जनरल सी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो होती है ना जिसमें इन्वर्टेड कॉमास में होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जब एक्चुअल जो वर्ड्स है ना वो स्पीकर के दिए होते हैं तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी है तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और ये जो होती है जिसको हम दैट लगाकर बनाते हैं और जिसमें कि ना तो कॉमा होता है, जैसे ये वाला कॉमा है, ना इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, दैट लग जाता है और एक ही सेंटेंस बन जाता है वो। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसको हम? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है या फिर रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्यों है? क्योंकि ये देखो, कोई भी चीज है, कोई भी कन्वर्सेशन है ना, उसको रिपोर्ट कर रहा है कोई और। गिरीश ने कहा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। गिरीश ने कहा कि वो जो है हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये मैंने करवाया ही नहीं क्या? ठीक है, गिरीश ने कहा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। गिरीश सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी और ने रिपोर्ट करी वो वाली बात कि गिरीश ने कहा कि वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो मतलब गिरीश ने पहले यहाँ डायरेक्ट स्पीच में बोला और फिर उसको किसी ने रिपोर्ट किया। गिरीश नहीं है बोल रहा है इसमें, ये कोई थर्ड पर्सन रिपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। और मेन बात ये कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं जो स्पीकर बोलता है, लेकिन जब हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं और यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद कॉमा भी लगता है, ठीक है। लेकिन जब ये इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो ना ये कॉमा लगता है और ना ही इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। कुछ भी हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एंड में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन वाला भी हो जाता है तब भी फुल स्टॉप यूज करते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर जैसे हम दैट यूज करते हैं ना, इसकी जगह पे इफ वेदर भी यूज करते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज होता है, वो जब क्वेश्चंस आते हैं तब होगा। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी अब मैंने आपको दे दिया है तो आप बता देना। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आज आपको समझाया। तो पिछली वाली वर्कशीट और आज की वाली वर्कशीट मिलाकर हमारे कुछ रूल्स जो है वो कवर हो गए हैं। धीरे धीरे करके मैं रूल्स कवर करती रहूंगी और बताती रहूंगी कि किस तरह से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आ रहा है सामने स्क्रीन पर, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर मेरे को मेल कर देना जो सामने स्क्रीन पर आ रहा है, मेरा मेलिंग एड्रेस जो कि है savi0878@gmail.com, ठीक है। तो या मुझे व्हाट्सएप कर देना या फिर मुझे मेल कर देना, तो अकॉर्डिंगली फिर हम आगे जो है देखेंगे कि किस तरह से उन क्लासेस को कंडक्ट करना है। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।